हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड, हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑफशोर में इंटरव्यू हुआ है, तो वो मैं एक एक टॉपिक लेके आपको जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताते जा रहा हूँ। सो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में कैथोडिक प्रोटेक्शन और एक दो आइटम्स जो हमने बात कर ली है। अभी एच एस सी के पी आईज उन्होंने पूछा था कि एच एस सी के पी आईज क्या है और एच एस सी के पी आईज का यूज़ कैसे है। तो नॉर्मली हमें जानना है कि एच एस सी के पी आई जो भी होता है, ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको मेजरिंग करने के लिए, जो मेंटेनिंग करना है, जो भी प्रोग्रेसिव आइटम है उसको मेंटेनिंग करने के लिए। ये जो कुछ भी होगा हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से होगा वर्क प्लेस पे। आप समझ सकते हैं, ये जो हम इसमें जो केपीआई है वो एक डिफाइन करता है कि हमें ये चीज़ करना है केपीआई के जरिए। तो जो जो डिफाइन है उसके जरिए हम कंपनी का जो स्टैंडर्ड है उसमें हमें उस चीज़ को फुलफिल करना है। तो उसमें हमारा बेनिफिट है कि वर्कर्स एंड एनवायरनमेंट इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। ये हमारा मेन एम होता है। आप सेफ्टी में कहीं भी जाएंगे, हमारा मेन एम होता है कि हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, और जो भी इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसको प्रोटेक्ट करें। ये सब चीज़ें होता है, जो होता है हम प्रोटेक्ट करते हैं एचएससी से के हवाले से, और हम सेफ कंट्रोल मेजर्स इम्प्लीमेंट करते हैं उसके हवाले से। इन चीज़ों को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये केपीआई नॉर्मली दो टाइप का होता है, लेकिन अगर दो टाइप के अंदर आप जाएंगे तो ब्रांचेज बहुत सारे हैं। लेकिन नॉर्मली दो टाइप का होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको एक बोलता है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरे को बोलता है लैगिंग इंडिकेटर। अब लीडिंग इंडिकेटर का नाम दूसरा दूसरा मैं जो मतलब इजी वे में आपको समझा रहा हूँ कि लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या है। किसी भी काम को आगे करना, पहले करना, यानी उसको बोलता है प्रोएक्टिव। याद रखना है, प्रोएक्टिव। कभी भी इंटरव्यू में आपको पूछे व्हाट इज केपीआई, सो द केपीआई इट इज द सिस्टमेटिक प्रोसीजर द ऑर्गेनाइजेशन दे आर फुलफिलिंग टू प्रोटेक्ट आवर एम्प्लॉइज एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। पर पूछेगा टाइप, उसको हम कैसे समझेंगे, तो उसके यही दो टाइप है, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग में प्रोएक्टिव, अनलैगिंग में रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब कि कोई काम, कोई एक्सीडेंट, कोई कुछ भी होने के पहले हमें कोई कंट्रोल मेजर्स लेना है। और लैगिंग इंडिकेटर का मतलब कि होने के बाद हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है कि फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो, ताकि हम अपने हमारे अंदर कोई अगर कमी है तो उस कमी को हम दूर करेंगे, ताकि रीऑकुरेंस नहीं हो, कोई भी दोबारा ऐसे ऐसा नहीं हो। जैसे अगर मशीनरी खराब है तो मशीनरी को रिप्लेस करेंगे। मशीनरी के जरिए अगर कोई कंपनी का प्रॉब्लम है तो कंपनी को हम बदल देंगे, दूसरी कंपनी से मटेरियल्स लेंगे। तो ये सब चीज़ें होती है लैगिंग इंडिकेटर में। तो आप फिर जान सकते हैं कि नॉर्मली लीडिंग इंडिकेटर में क्या क्या आता है। एक इसमें क्वेश्चन, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर उन्होंने फोकस किया था वो था नियर मिस। नियर मिस किस में आता है, लीडिंग इंडिकेटर या लैगिंग इंडिकेटर में? तो ये चीज़ आप याद रखना है कि लीडिंग इंडिकेटर में नियर मिस आता है, और लैगिंग इंडिकेटर में जो आता है नियर मिस रेशियो। रेशियो ऐड जरूर करना है, तब वो लैगिंग इंडिकेटर में आएगा। क्योंकि वो लोग दो तीन बार आपको पूछ के कंफ्यूज करेंगे, और कंफ्यूज करने के बाद आदमी थोड़ा सा इंटरव्यू देने के बाद थोड़ी घबराहट होती है, उस घबराहट में कुछ बोलना कुछ और निकल जाता है कुछ। तो वो लोग उस बात को नोट करते हैं, और नोट करने के बाद बोलते हैं कि बंदा ही इज नॉट कैपेबल टू डू एच एस सी जॉब एट वर्क प्लेस। उसमें हमारी परेशानी हो जाती है। सो घबराना नहीं है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है कि की परफॉर्मेंस के दो टाइप्स है, लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर के अंदर जो होता है एक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है। जो इंडिकेटर जो हमें कुछ इंडिकेटर्स है उसके जरिए हम अपने साइट को मॉनिटर करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, रिस्क असेसमेंट कैरी आउट कितना हुआ है, नंबर ऑफ सेफ्टी मीटिंग्स हो सकता है, नंबर ऑफ सेफ्टी ऑडिट हो सकता है, नंबर ऑफ सेफ्टी इंस्पेक्शन हो सकता है, हमने नंबर ऑफ पीटीडब्ल्यू इम्प्लीमेंटेड। ये चीज़ें
याद रखनी है। लेकिन अब अगर हम लैगिंग इंडिकेटर में जाएँगे तो ये करना है कि जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग है वो असिस्ट करता है इंजुरी रेट। अच्छे से मैंने आपको बताया, एक्सीडेंट रेट, अब्सेंस सिकनेस कैसेज, लॉस्ट टाइम इंजुरी कैसेज, डैमेज जो होता है, कोई भी अगर इक्विपमेंट डैमेज है, डैमेज कैसे कैसेज, ओनली कैसेज याद रखना है। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क फेलियर, जैसे मैंने आपको मशीनरी वगैरह का बताया कि अगर मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गया, डिफेक्टिव आ गया, हमने चेक किया, लैगिंग इंडिकेटर में आएगा, तो चेक करेंगे कहाँ प्रॉब्लम है। ऑपरेटर के एरर है, मशीन में प्रॉब्लम है, या जो उसका मैन्युफैक्चरर है वहाँ से प्रॉब्लम है, तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमें पता चलेगा। ऑपरेटर में प्रॉब्लम है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, अवेयरनेस देंगे। और अगर मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, उसका सेफ्टी गार्ड और उसको मशीन को हम रूटीन टेस्ट करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, वो सारी चीज़ें हम उसको उसको रेक्टिफाई कराएंगे। तो हम ऑपरेटर में है तो ट्रेनिंग अवेयरनेस हो जाएगा। मशीन में है तो मशीन के हम रूटीन चेकअप और जो भी उसमें कमी है उसको रेक्टिफाई कराएंगे। अगर हमें ये दोनों नहीं है और मशीन में बड़ा इश्यू है, वो मैन्युफैक्चरर ने ही ऐसा दिया है, तो हम मैन्युफैक्चरर को चेंज करेंगे ताकि हमारे साइड पे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, कोई इंजरी नहीं हो और एवरीबडी सेफ हो, सेफ काम करे और सेफ अपने घर को जाए। अब इसको डेवलप करने के लिए जब भी हम केपीआई को डेवलप करते हैं तो हमारा ओवरऑल गोल होता है, हम उस गोल को चेक करते हैं कि केपीआई जो प्रोग्रेस है, राइट केपीआई का कैसे हम प्रोग्रेसिव मेजरमेंट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, एस्टेब्लिश मैट्रिक एंड वे टू मेजर, जो भी करना है कैसे, कौन सा वे बेटर है हमें मेजरिंग करने के लिए। तो इसके लिए जैसे हम सब कुछ चीज़ें हम चूज करेंगे जो कंपनी का परफॉर्मेंस या उसका एरिया के हिसाब से होगा, जैसे कि स्टोर विजिट करेंगे, या हम ऐसे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको हम बोलेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अभी देखिए उसको राइट इम्प्लीमेंट के लिए अब तीसरे नंबर पर हम जब हम डिसाइड करेंगे कि टाइम फ्रेम या रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, लोग कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर रिपोर्टिंग हम सिस्टम करेंगे ताकि हम उसे ट्रैक कर सकें कि जो कंपनी का एफर्ट्स है उसका प्रोग्रेस क्या है। तो ये चीज़ अभी शेयर योर गोल विद द कंपनी, अभी हम जब भी हमें कुछ भी चीज़ें मिलती है तो हम कंपनी के साथ शेयर करेंगे, शेयर योर कंपनी गोल्स विद द पीपुल। हम लोग लोगों के साथ बताएंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और हम एक रणनीति बनाएंगे, एक रणनीति तैयार करेंगे कि केपीआई प्लान को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। कभी भी याद रखना है, टीम वर्क, हम टीम वर्क करेंगे तो इसमें हमारी रणनीति स्ट्रॉन्ग होगी। हम रिव्यू करेंगे और उसको अपडेट करेंगे अगर उसमें कुछ कमी है, जैसे कि हम ऑलवेज रिव्यू एंड अपडेट योर पॉलिसीज। हम वीकली भी रिव्यू कर सकते हैं, मंथली भी रिव्यू कर सकते हैं, जैसे हमारी प्रोसीजर है। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेज है तो हम चेंजेस कराएंगे, अपने एडवाइस दे करके। एक टीम होगी और टीम के जरिए हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने याद रखना है कि ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताया कि जिससे आप अपना केपीआई को बेहतरीन तरीक़ा से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें कंसीडर योर ओवरऑल गोल्स फर्स्ट, एस्टेब्लिश ए मैट्रिक एंड ए वे ए मेजर इट सेकंड, थर्ड में डिसाइड ऑन ए टाइम फ्रेम एंड रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, चौथा नंबर में शेयर योर गोल्स विद द कंपनी, और 5वें नंबर में रिव्यू एंड अपडेट। ये बेहतरीन तरीका है। ऐसे आप जब इन चीज़ों को ब्रेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकलेंगे, जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का होगा, जो गोल्स में अचीव कैसे करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया होगा, और मुझे मालूम है कि आप इंटरव्यू पास करेंगे और आपके नॉलेज में आएगा, आप उसको साइट पे इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि तो फ्यूचर में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।